बाल कृष्ण भगवान तो राजा कंस का 7 कोस का बगीचा है। ये उड़ा के मथुरा की ओर लेके जा रही थी। भगवान ने विचार किया कि अब यहां तो बधाई का आनंद बट रहा है, तो ये आनंद में विघ्न न पड़े और मेरे ब्रजवासियों का नुकसान न हो, तो कंस के बगीचे में ही ले जाके पूतना को पटक दिया। अब यहां 7 कोस का बगीचा है, बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। एक पे जोर से पटका तो एक वृक्ष दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, ऐसे 7 कोस का बगीचा चकनाचूर हो गया। आज भी पूतना कुंड बना हुआ है। सब ब्रजवासी झा झा की आवाज सुने और भागने लगे, कहां भयो कहां भयो। देखा तो बगीचा तो चकनाचूर है। भगवान बाल मुकुंद पूतना के वक्षस्थल पर किलकारियां मार रहे हैं। अब पूतना का शरीर का वर्णन किया, इतना लंबा चौड़ा शरीर है कि क्या कहना। पूतना मरी पड़ी है। सब ब्रजवासी आए, अपनी अपनी लाठी लेके भगवान को उठाया। यहां यशोदा अम्बा ने कहा लाला गायब है। तब तक ब्रजवासी भागते भागते आए, अरे मैया आज तो तेरे लाला को तो भगवान ने ही बचा लिया। नहीं भला पूतना के से कोई बचने वाला था क्या। यशोदा अम्बा भगवान को गोदी में लिया, गौशाला में गई। एक सोने की कटोरी में छोटी बछड़ी का मूत्र लिया और भगवान को लिटा दिया, और उस छोटी बछड़ी के मूत्र को जैसे आप पुष्प में जल भिगोते हो, ऐसे बछड़ी के पूंछ को जल से वो मूत्र से भिगोया और लाला पे छींटा लगा रही है। बोलती अरे मेरा लाला ये पूतना को स्पर्श कर लिया, अपवित्र हो गया मेरा लाला। और यहाँ पूतनाष्टक का पाठ किया है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु क्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवः। भगवान के एक एक नाम लेकर के, हे गोविंद भगवान, हे माधव भगवान, जब मेरा लाला सो जाए तो आप इसकी रक्षा करना। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश भगवान आप इसके इंद्रियों की रक्षा करना। मनो नारायणो वतु, इसके मन की रक्षा भगवान वैकुंठ विहारी नारायण आप करना। ऐसे एक एक नाम लेके भुंजानम यज्ञ भुक्पात, ओह यज्ञ नारायण भगवान जब मेरा लाला भोजन करे तो आप इसकी रक्षा करना। ऐसे एक एक नाम लेकर के और भगवान पे छींटा लगाने लगे। भगवान बाल मुकुंद मुस्कुराने लगे, कहते हैं मैया ये तो तू सब मेरे ही नाम ले रही है। अब देखिए संतों ने इस पे टीका की है, जरा ध्यान से सुनना। संतों ने ये इस श्लोक का पूतनाष्टक के पाठ का ये अर्थ निकाला कि मानो भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है। इसलिए बाबा तुलसी को कहना पड़ा, कहों कहों कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई।
उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक नाम की इतनी बड़ी महिमा। एक बार की कथा आती है, एक बार की कथा, एक सेठ जी को 4 पुत्र थे। एक पुत्र, देखिए, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई धनवंत निकल जाता है, कोई सूरवीर निकल जाता है, कोई ज्ञानी निकल जाता है, कोई समाज सेवक, और कोई आलसी भी निकल जाता है, घर बैठ के भोजन करने वाला भी निकल जाता है। तो एक बच्चा ऐसे ही निकल गया। अब वो दिन भर ताश खेले, जब दोपहर के भोजन का समय आवे तो भोजन कर ले। सेठ जी परेशान हो गए कि ये कुछ काम धाम भी नहीं करता, भगवान का भजन, अरे भगवान का भजन करे तब भी तो। और सेठ जी का लगाव एक आश्रम से था, एक संत से था। संत आया जाया करते थे, तो सेठ जी उसी बच्चे को लेकर के बड़े दुखी थे। 4 तो बड़े सुखी और ये बच्चे को लेके बड़े दुखी। बोले महाराज जी क्या बता, मैं ये बात भी नहीं मानता, कुछ काम भी नहीं करता, अब आप ही कृपा करो। संत ने कहा सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब इस बच्चे को मैं अपने पास ही रखूंगा। अब वो देखिए संत कैसे बन जाते हैं। अब वो बच्चे की रुचि ताश खेलने में थी, पत्ता खेलने में थी, तो संत भी उनके पास बैठ जाते और धीरे 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 उस बच्चे से दोस्ती कर लिया। कहते हैं देखो भाई मैं आपके पास बैठता हूं तो आप भी मेरे साथ तो चलो। बोले ठीक है। अब अपने पास ले गए, बोले देख एक बार राम बोल दे। बोले ये नहीं बोलूंगा, और आपसे दोस्ती तो रहेगी पर ये जो नाम आपने लिया ये मैं बोलने वाला नहीं। अच्छा ये बताओ ये नाम बोलने से फायदा क्या? तो बोले जो तू ताश खेलता है, सिगरेट पीता है, पिताजी का पैसा लुटाता है, इससे क्या फायदा है? सब में हम अपना फायदा ही देखते हैं, इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, अब राम का नाम लेने से क्या फायदा है? तो बोले देख जैसे इन चीजों का तू फायदा नुकसान नहीं देखता, इस ऐसे ही एक बार बोल दे। तो बोले देखो महाराज जी किसी को पता न लगे, आपके सामने ही बोलूंगा और एक ही बार बोलूंगा। बोले ठीक है एक बार तो बोल। और एक बार बोल दिया राम। महाराज जी ने कहा भैया अब कोई अगर तेरे को कितनी भी कीमत दे, पूछे कि ये एक नाम की कीमत क्या है? बोले जो नाम मुझे पता नहीं, महाराज जी जाने और इनका नाम की महिमा जाने। जीवन भर राम नाम लिया ही नहीं। समय आया सबका शरीर छूटता है, इसका भी शरीर छूट गया। अब यमराज लेके गए, धर्मराज के पास गए, बोले महाराज इसने तो जीवन भर नाम नहीं लिया, एक बार इसने ए राम कहा है, तो अब इसका क्या फल है? इसका फल इसे क्या देना चाहिए? भैया तुम क्या फल चाहते हो? तो संत की बात याद आ गई कि जब कोई कीमत पूछे तो बोल देना कि मुझे पता नहीं। इसने बड़ी बुद्धिमानी की, बोले धर्मराज जी मुझे नाम की कीमत
क्या बताऊं क्या है, पर इतना जरूर बोल रहा हूं, इतना जरूर बोल रहा हूं कि जो नाम की कीमत होती हो वो मुझे दे दो। मुझे पता नहीं क्या कीमत होती, जो होती हो वो दे दो। धर्मराज ने कहा, हम पाप पुण्य का निर्णय तो करते हैं, पर आज तक ऐसा केस नहीं आया, अब इसकी क्या कीमत होती है। बोले ब्रह्मा जी के पास चलें। उस सेठ जी के बच्चे को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया वेदों का उच्चारण मैं करता हूं, वेद, पर वेद में भी नाम की महिमा कहीं नहीं लिखी है कि एक नाम की ये कीमत होती है। एक काम करो। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य, बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, ये दिन रात राम राम जपते हैं, शायद इनकी एक नाम की कीमत का इन्हें ज्ञान हो। सब भगवान भोलेनाथ के पास आए। बोले भैया मैं 24 घंटे राम राम तो जपता हूं, पर एक नाम की कीमत क्या है ये मुझे भी पता नहीं। तो बोले अच्छा एक काम करो ना, जिनका नाम ही राम है उन्हीं के पास चलो। आप तो सब इसको लिए लिए उठ, बोले मेरे से चला नहीं जाता, अब आप लोग ही उठा के गोदी में और लेके इसके पास भगवान के पास गए। बोले नाम तो सचमुच मेरा ही नाम राम है, पर आज तक मेरे नाम की कीमत क्या है मुझे भी पता नहीं। तो महाराज आखिर निर्णय क्या करें। बोले निर्णय ये किया जाए कि अब आप लोग जहां से आए हो वहां चले जाओ, इसको मेरे पास ही छोड़ दो। यही नाम की कीमत, एक नाम की कीमत है। तो बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जा बाबा को कहना पड़ा, शायद इसी का सार संतों ने बताया है। जो नहीं जपते राम नाम, जो नहीं जपते राम नाम, वो किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो नहीं जपते राम नाम, वो किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। आज पूतनाष्टक से पाठ किया और भगवान को शुद्ध किया। मानो भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, जिघांसयापि हरे स्ततं दत्त्वापि सद्गतिम्।
भगवान ने ऐसी गति प्रदान की इस पूतना को जो सगी मां को देनी चाहिए थी। पापग्नि है। अब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो वही जो राजा कंस के बगीचे की लकड़ियां थी उसी से लंबी चौड़ी चिता बनाई गई। अब जब इसके अंतिम संस्कार से चिता की ज्वाला उठी, धुआं उठा, तो पूरे ब्रज को खुशबूमय कर दिया। नंद बाबा बैलगाड़ी से आ रहे थे, कुछ बच्चे खेलते मिले। अरे ब्रज बालको, ये बताओ कि मेरे चंदन के गोडाउन में आग लग गई क्या? क्या हुआ बाबा? कितनी चंदन जैसे खुशबू आ रही, क्या हुआ? ना बाबा। अच्छा, तो कोई यज्ञ हो रहा है चंदन की लकड़ियों से, चंदन की समिधा से आहुति दी जा रही है क्या? ना बाबा। क्या हुआ? बोले बाबा ये तो पूतना के शरीर की खुशबू। पूतना लोक बालक नहीं। तो बोले राजन बिल्कुल विचार मत करो, जिसको भगवान ने मां बना लिया हो, जिसके वक्षस्थल पर भगवान ने लीला की हो, स्पर्श कर लिया हो, उसके शरीर से तो खुशबू आनी ही है। सदगति प्रदान किया। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव इसने आखिर पुण्य क्या किया था? बोले ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान वामन का रूप धारण करके गए तो भगवान वामन का तेज इतना दिव्य है, इतना सुंदर स्वरूप है कि वामन के रूप को देख करके रत्नमाला मोहित हो गई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु ऐसा बालक मेरा होता तो मैं धन्य बन जाती। भगवान यम यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भक्तन प्रण पाल्यौ भगवाना। भगवान ने कहा मां आप मुझे पुत्र मान लिया, मैं आपका बालक बन गया। पर जब भगवान 3 पग पृथ्वी के बहाने त्रैलोक को नाप लिया तो ये रत्नमाला कहती ऐसे पूत को तो विष पिला देना चाहिए। अरे इसने तो मेरे पिता का सब लूट लिया। भगवान ने कहा मां मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। तो एक तरफ तो भगवान मां बन गए और दूसरी तरफ विष पिलाने को कहा तो भगवान विष भी पी लिए। पूतना को सदगति प्रदान की। अब तृणावर्त आया है बवंडर के रूप में। यहां भगवान ने सकट भंजन लीला की है। 27 दिन के हो गए हैं ठाकुर जी। और देखिए हमारे यहाँ मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में मटकी तोड़ने की लीला होती है, आप सब जानते हैं। और अब की बार भगवान की कथा थी तो यही शशि दीदी के यहाँ थी ना। और मटकी फोड़ने की लीला के दिन ही अपने जो फंसे की पूरा रोड ऐसे लगा कि पूरा महाराष्ट्र ही उमड़ आया। सब बाल बच्चों के सहित इतना परम उत्सव मनाया जाता है। और आप देखिए 3-3 महले तक वो मटकी को और 4 महले पे टंगा देते हैं। अब वो सारी टीमें आती हैं तोड़ने के लिए, पर यहाँ भगवान ने ऐसा नहीं किया। कई बार भगवान ने मटकी तोड़ने की लीला की है, ये आप श्रवण करोगे। तो आज सक्टासुर आया और एक बैलगाड़ी के नीचे बैठ गया और यशोदा अम्बा ने बैलगाड़ी के ऊपर मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी रख दिया। और भगवान ने करवट बदला है तो करवट बदलने के उपलक्ष्य में ये उत्सव शुरू हुआ। सक्टासुर भगवान को देखने लगा कि अरे कैसे कैसे कृष्ण को मारूं। और यहां भगवान बैलगाड़ी के नीचे ऐसे लेटे हुए हैं। सक्टासुर के ऊपर बैलगाड़ी में बैठ गया। भगवान ने एक पैर को ऐसे 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 बढ़ाया, पलट दिया। गाड़ी पलटी हुई, मटकियां तड़ 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 टूटने लगी। सक्टासुर का राम नाम सत्य हो गया। ब्रजवासी बालकों ने इस दृश्य को देखा
और कहते हैं बाबा अपने लाला ने ही ये गाड़ी को पलटी किया है। बोले पगले तुम लोग कैसी बातें करते। बोले लाला ने एक पैर से ठोकर मारी। बोले अरे इतना बड़ा लाला और पैर से ठोकर मारी है। ब्रजवासी बच्चों की बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। अब तृणावर्त आया है बवंडर के रूप में। आप लोग हरिद्वार और राजस्थान में जाएं तो ग्रीष्म ऋतु में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के चक्रवात तूफान, चक्रवाती तूफान जिसे बोलते हैं, ऐसे घुमा घुमा करके आया और तमोगुण के द्वारा, ब्रज की रज के द्वारा पूरे ब्रजवासियों को ढक दिया। यानी यहां आप खड़े हो, यहां आप खड़े हो तो एक दूसरे को दिखाई नहीं दे, ऐसा बवंडर आया। और ये भगवान को लेके जाने लगा तो भगवान ने इसके गले को ही ऐड दबा दिया। भगवान ने इतना अपना वजन बढ़ाया कि ये तृणावर्त को लगा कि लगता है कि ये नंद आंगन में एक शिला पड़ी थी, मैं कृष्ण को नहीं उठाया हूं, शिला को ही उठा के ले आया धोखे से। इतना वजनी भगवान बन गए। और उसी शिला में लाके भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब भगवान थोड़ी और बड़े हो गए। तब एकाएक गर्गाचार्य जी आ गए। कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। यदूनाम माचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। आ गए। यशोदा अम्बा ने कहा गुरुदेव आप ठीक समय पे पधारे हैं। देखिए तो सही ये दोनों लाला हुए, अभी तक इनका नाम ही नहीं हुआ। एक को छोटो लाला, दूसरे को बड़ो लाला। तो बाबा इनका नाम तो बताओ, इनकी कुंडली तो बनाओ।